थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर, एक नया ज़िंदगी, एक नया रोशनी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने अपने बच्चों को आशीष दी है, उनके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि आज आपके बेटे और आपकी बेटियाँ सभी लोग मिल करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें संभाल कर रखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को लेकर के आप हमेशा धन्यवाद करिए और खुदावंद का, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो आज हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद ना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपकी जीवन की घटियों और कमी को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने काम को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपने हर प्रकार की संकट और दुख और तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, तनाव है, टेंशन है, आज वो परमेश्वर आज आपको मुक्त करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को ग्रहण करना अंत तक है। खुदा आपको आशीष देने वाला, बरकत देने वाला वो खुदा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यशायाह कहते हैं कि हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके तुम मेरी ओर सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। उस पर हमें आज ध्यान करने की आवश्यकता है। आज हम अपने घरों पे अच्छे से रहते हैं, लेकिन उस समय को देखिए जब आप परमेश्वर के राज्य में नहीं थे, तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबतें, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, आज तुम्हारे अंदर यदि समझ आ गई है, ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करोगे, उसके सुसमाचार को सुनोगे नहीं। परमेश्वर आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे धर्म पे चलने वाले लोगों, हे परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोगों, तुम मेरे पास और मेरी बातों को आकर के सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कान लगा कर के तुम मेरी ओर सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति दाता है। परमेश्वर वचन कहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाली लकड़ी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, तो खुदा आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके घर को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे बेटे कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे। परमेश्वर वचन क्या कहता है, कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। यदि आज परमेश्वर के वचन पर आप राज्य करते हैं, तब आज परमेश्वर के राज्य में यदि आज आप राज्य करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि आप कभी भी लाचार नहीं होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार से आप लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे, वो कभी किसी चीज़ को मोहताज नहीं होंगे। यदि आज परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपको आशीष देगा। आप जॉब के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी के लिए, अनेक प्रकार के बिजनेस के लिए, अनेक प्रकार के कामों के लिए बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तेरे बच्चे, तेरी बेटी कभी किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, कि वो लोग मेरे सामने सर को झुकाएंगे। क्योंकि मैं उन्हें इतना परिपूर्ण करूँगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतनी बुद्धि दूंगा, इतनी समझ दूंगा कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा और किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि तुम्हारी जो संतानें आएंगी, कभी वो टुकड़े नहीं मांगेंगी,
कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी किसी काम के मोहताज नहीं होंगे, कभी कोई चीज़ की घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पावर देता है, वो ताकत देता है, वो आशीष देता है, वो बरकत देता है, वो हर एक कामों में हमें संभालने वाला हमारा खुदा है। आज आप विश्वास करते हैं जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर उनको बरकत आशीष को देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बातों को ढूंढो, मेरे वचनों पे और कान लगाओ और सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे बेटे और बेटियां इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए। उनका मन भटकता है, वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। कोई चीज़ यदि आपका काम जीवन में नहीं हो रहा है, जिसका मतलब वो परमेश्वर नहीं चाहता। यदि आज परमेश्वर के वचन से आप जुड़े हुए हैं, तो उससे प्रेम करते, उससे प्रार्थना करते हैं, तब यदि आपके जीवन में अभी वो काम नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो काम हो, क्योंकि परमेश्वर आपको सही समय पर उत्तम चीज़ देगा और उससे अच्छी चीज़ें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें याद रखने की आवश्यकता है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आज हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो बिजनेस करें, क्योंकि वो आपको उससे बड़ा देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बड़ा बिजनेस देने वाला परमेश्वर है। यदि आपकी जॉब अभी नहीं लग रही, जिस जॉब के लिए आप परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उससे बड़ा आपको देने वाला हूँ, उस जॉब से भी बड़ी अच्छी जॉब मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन धैर्य रख, विश्वास रख, चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर जिसने तुझे बनाया और संसार और पृथ्वी की रचना की, और प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किए हैं। ये केवल विश्वास रख, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से टल जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर ने कहा पहाड़ से कह दे कि तू जा करके समुद्र में गिर जा, तो गिर जाएंगी। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में आकर के खड़ी हो गई है, जिसमें आपकी हिम्मत छूट जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता तू आज्ञा दे, केवल तेरे जीवन के हर एक काम आसान होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वचन हमें कितना पावरफुल देता है, कितना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहोवा हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है, परमेश्वर वचन कहता है। इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम को ये जान ले कि जो मेरी बात की निंदा करते हैं, जो मेरे वचन की निंदा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको वो संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम कभी किसी कुछ नहीं कहेंगे, वो खुदा उनको देखने वाला है, वो परमेश्वर उनको देखने वाला है। तो इसीलिए आज जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, लगातार दिन रात होती रहती है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों ना हो, खुदा के वचन को लेकर के बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और अपने मन में प्रार्थना करो, खुदा आपको छूने वाला है। वो उनको सबक परमेश्वर सिखाएगा, वो उनको परमेश्वर संभालने वाला है, चाहे वो अच्छे संभाले या उनको दंड दे, ये हमारा अधिकार नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते होंगे, भरोसा रखते होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, इसीलिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो खुदा के वचन पर हमेशा विश्वास रखना और आप परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास रखना है। आपके जीवन की कोई भी घटी और कमी नहीं होगी आपके जीवन में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए जब मेरा परमेश्वर मुझे सेंत मेत में दिया है, तो मुझे भी सेंत मेत में देना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुम से कोई भी कर्जा नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं लिया है अपने ज्ञान को देने के लिए। तो परमेश्वर ने जब हमसे नहीं लिया, तो हम दूसरों से क्यों लें? क्यों हम दूसरे को बताने के लिए पैसे लें? आज खुदावंत का वचन कहता है सेंत मेत में मिला है, सेंत मेत में दो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मसीह भाई बहन हैं उनके घर में बरकत आएगी, उनके घर में आशीष आएगी। और सुबह के टाइम, जितने भी टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को, आपको घर को संभालने वाला खुदा है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला परमेश्वर है, आपके बच्चों को देख रेख करने वाला वो खुदा है। तो आज आप क्यों घबराते हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं? खुदा का वचन कहता है, याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला
वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना और धन्यवाद करना कि खुदाबंद आपको छूने वाला है, वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला है। आज अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहा करके प्रार्थना करिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा। हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता, हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर, मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से, आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस की, हमारे जॉब की, हमारे
हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर
आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।